डेली वेजर से कहूंगा कि आपको पक्का सरकार कर रही है। आप ये देखिए कि लिस्टों में आपके नाम जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले ये गोल गोल घुमाएंगे। आप ही के कुछ नेता बीजेपी के रैकेट फाइल में हैं। भारतीय मजदूर संघ जो है ये भारतीय जनता पार्टी का वो है, एक विंग है। तो आपके नेता आपको गोल गोल घुमा रहे हैं। अगर होता तो आपको इन्होंने 12 साल में बहुत पक्के कर रहे थे, लेकिन कम से कम शुक्र है कि इन्होंने हाँ तो मंजूर तो किया। इसके साथ साथ आप देखिए बजट वेजर्स का बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार पिछले 2014 के बाद यानी कि 12 सालों में, इनसे पूछिए कि कितने आपने डेली वेजर्स को पक्का किया है, नंबर 1। दूसरा सवाल ये भी इन्हीं से पूछिए कि कितने एसपीओस को आपने परमानेंट रेगुलराइज किया है। सुनील जी, डेली वेजेस को पक्का करने के लिए ना बीजेपी को क्यों कोस रहे हो? नहीं, सुनिए बीजेपी सत्ता में होती, सवाल बीजेपी से होता, क्योंकि सत्ता में एनसी है और उनके मैनिफेस्टो में था कि हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे, इसलिए सवाल भी एनसी से ही होगा ना। बिल्कुल, आप सही पत्रकार हैं, सच्चे पत्रकार हैं। आप उस गोदी मीडिया की तरह नहीं करते कि जो एक ही तरफ जाएगा और सारे का सारा जो नजला है या एक ही सरकार के ऊपर डाल देगा। ऐसे मीडिया वाले हैं जो अगर जरूरत थी विभाग को तो इसीलिए तो एसपीओ लगाएंगे ना अरफाज, बिल्कुल, क्योंकि मैन पावर की कमी थी। और उस मैन पावर की कमी में आप मुझे बताइए एलजी साहब, आपने एसपीओ को पक्का क्यों नहीं किया? आज ईद का मौका है, बिना तनख्वाह के एसपीओ मुझे तमाम जम्मू से, कश्मीर से, चिनाब, पीर पंजाल, डोडा, किश्तवाड़, भदवा, पुंछ, राजौरी, इनकाउंटर्स पे ड्यूटी आपकी, इनकी एसपीओ की, टेररिस्ट ऑपरेशंस में इनकी, वीआईपी के लिए ड्यूटीज इनकी, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट्स पे ड्यूटी इनकी, ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए एसपीओ की ड्यूटी। 24/7 ये काम करते हैं ये, तो फिर उनको पक्का क्यों ना किया जाए? आज मुझे इतने दर्द वाले एसपीओ के टेलीफोन आए ना, वो पहलगाम, कुपवाड़ा, शोपियां, उड़ी, बडगाम, पुंछ, राजौरी से। डेली वेजर्स पिछले 25-30 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। एसपीओज का भी वही हाल है। डेली वेजर्स क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में उमर सरकार है तो उम्मीदें उमर सरकार से है कि डेली वेजर्स विभाग इनके पास आता है तो पक्का जो है वो उमर सरकार करेगी। वहीं एसपीओज की अगर बात करेंगे हम, तो एसपीओज को भी उम्मीदें थी कि सरकार बनेगी तो हमें पक्का किया जाएगा, लेकिन अब यूटी में है तो डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो सेंटर का है और सेंटर को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है एसपीओ को इंसाफ देने के लिए। सुनील डिम्पल जी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट वो भी चरम सीमा पे है, बजट सेशन भी चल रहा है, सारे मुद्दों पे बात होगी। सुनील जी कैसे देखते हैं? अगर हम बात करें सबसे पहले डेली वेजर्स, डेली वेजर्स आप देखते हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो है सड़कों पे उतरते रहे हैं। बहुत सारे डेली वेजर्स जो है उन्होंने अपनी जानें तक गंवा दी, बहुत सारे रिटायर हो गए, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उम्मीद यही थी कोई भी सरकार रही हो कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ किसी ने दिया नहीं। उमर सरकार से उम्मीदें हैं, उमर साहब ने आश्वासन भी दिया है कि हम इन्हें पक्का करेंगे, लेकिन कब? अरफाज, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं कहता हूं कि सबसे ज्वलंत मुद्दा, बर्निंग इश्यू अगर जम्मू कश्मीर में रियासत को तोड़ने के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो ख्वाब हमें रियासत को तोड़ते समय, आर्टिकल 370 को तोड़ते समय जो ख्वाब हमें दिखाए गए थे कि यहां पे रोजगार होगा, नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, गुर्बत खत्म हो जाएगी, सबका साथ सबका विकास हो जाएगा, अच्छे दिन आएंगे, वो हमें कुछ भी देखने को 2014 के बाद नहीं मिला। और अगर कुछ देखने को मिला तो जम्मू कश्मीर बेरोजगारी, क्योंकि आपने सवाल उठाया है, ये इतना बड़ा विषय है, डिबेट का मुद्दा है कि पूरे भारत में जम्मू कश्मीर बेरोजगारी को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के नंबर 1 पे आ गया है। आपने पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स का बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार पिछले 2014 के बाद यानी कि 12 सालों में, इनसे पूछिए
कि कितने आपने डेली वेजर्स को पक्का किया है, नंबर 1। दूसरा सवाल ये भी इन्हीं से पूछिए कि कितने एसपीओस को आपने परमानेंट रेगुलराइज किया है। सुनील जी, डेली वेजेस को पक्का करने के लिए ना बीजेपी को क्यों कोस रहे हो? नहीं, सुनिए। बीजेपी सत्ता में होती, सवाल बीजेपी से होता, क्योंकि सत्ता में एमसी है और उनके मैनिफेस्टो में था कि हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे, इसलिए सवाल भी एमसी से ही होगा ना। बिल्कुल, आप सही पत्रकार हैं, सच्चे पत्रकार हैं। आप उस गोदी मीडिया की तरह नहीं करते कि जो एक ही तरफ जाएगा और सारे का सारा जो नजला है या एक ही सरकार के ऊपर डाल देगा। ऐसे मीडिया वाले हैं जो बात किसी केंद्र लेवल की होती है, नजला रियासती सरकार के ऊपर डाल देते हैं। आप मुझे बताइए, पिछले 12 सालों में यूनियन होम मिनिस्टर साहब यानी कि अमित शाह जी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी, और यहां के 2 मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने सबसे पहले तो इनको गले की हड्डी कहा था। किसने कहा था? पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने। फिर उसके बाद जुगल किशोर जी का भी घेराव इन्होंने किया। फिर इनके प्रदेश अध्यक्ष थे एक, वो जो कहते थे जित गुजरनी बकरी लग जासी और जमीन गुजर नहीं हो जासी, वो कहते मैंने कर दिया जी एलजी साहब को फोन, मैंने इसको फोन कर दिया। इनको गोल गोल घुमाते रहे, सिर्फ राजनीति की और कहा। और फिर इन्हीं के दौरान 3 बार पार्लियामेंट के चुनाव हुए, इनकी सरकार बनी, पीडीपी के साथ निकाहनामा किया। उसके बाद तो बेरोजगारी की एक झड़ी सी, एक जन सैलाब सा जम्मू कश्मीर में आ गया। अब आप कहते हैं कि सरकार तो उमर साहब की है, ठीक है। उमर साहब ने इस बजट सेशन में क्योंकि हमने इस सरकार के लिए बहुत मेहनत की है बनाने के लिए, मैं साफ कहता हूं, मैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कुछ और भी, हाँ कांग्रेस ने भी, हमने इस सरकार को बनाने के लिए बड़ी मेहनत की। असेंबली के चुनावों में, पार्लियामेंट के चुनावों में हमने मेहनत की, इनको सरकार बनवाई, उमर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया। और उमर साहब से मुझे खुशी है कि उन्होंने, उमर अब्दुल्ला ने यह ऐलान किया है कि हम 2026 में इनको पक्का करेंगे, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को। लेकिन अफसोस 26 में तो चल रहे हैं। हाँ, 2026 चल रहा है ना, तो अभी पक्के हुए नहीं, मार्च महीना है ना, अभी तो बजट का सेशन चल रहा है। अभी तो 27 तारीख को बजट का सेशन शुरू होगा। मैं उसके लिए भी लेकर, अरफाज एक आप अच्छे पत्रकार हो, आपके साथ जो ज्यादतियां हुई है वो भी मैं रोज देखता हूं। आपके साथ जितनी ज्यादतियां हुई है वो उसको लेकर के पूरा जम्मू कश्मीर वो तमाशा देख रहा है। आप ये एक ऐसे सच्चे पत्रकार हो जो सच्चाई का साथ लेते हो, लेकिन उसकी गाज जो है, उसकी भुगतान जो है, उसकी बिजली जो है अल्फाज टैंक के ऊपर गुजरती है, पड़ती है। होम डिपार्टमेंट किसके पास है? मैं आज भी चीफ होम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को एक पैगाम भेजा है, मैंने उनसे कहा है जनाब होम डिपार्टमेंट आपके पास है, होम गार्ड्स डिपार्टमेंट आपके पास है, फायर एंड इमरजेंसी आपके पास है, फिर फायर इमरजेंसी में इतना बड़ा घोटाला क्यों लिस्टों में? नंबर 1, फायर एंड इमरजेंसी के बच्चों को इंसाफ नहीं मिला। नंबर 2, एसपीओ जो अपनी जान की बाजी लगा करके सीने पे गोली खा करके हमारी हिफाजत करते हैं। नंबर 3, ये पुलिस विभाग डायरेक्टर जनरल से लेकर के तमाम आईजी, एसएसपी, डीआईजीज और डीएसपीज, एसपीज सभी ईमानदारी के साथ जम्मू कश्मीर की हिफाजत करने को लगे हुए हैं। और अगर जरूरत थी विभाग को तो इसीलिए तो एसपीओ लगाएंगे ना अरफाज, बिल्कुल, क्योंकि मैन पावर की कमी थी। और उस मैन पावर की कमी में आप मुझे बताइए एलजी साहब, आपने एसपीओ को पक्का क्यों नहीं किया? आज ईद का मौका है, बिना तनख्वाह के एसपीओ मुझे तमाम जम्मू से, कश्मीर से, चिनाब, पीर पंजाल, डोडा, किश्तवाड़, भदवा, पुंछ, राजौरी, इनकाउंटर्स में ड्यूटी आपकी, इनकी, एसपीओ की, टेररिस्ट ऑपरेशंस में इनकी, वीआईपी के लिए ड्यूटीज इनकी, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स पे ड्यूटी इनकी, ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए एसपीओ की ड्यूटी, 24/7 ये काम करते हैं ये। तो फिर उनको पक्का क्यों ना किया जाए? आज मुझे इतने दर्द वाले एसपीओ के टेलीफोन आए ना, वो पहलगाम, कुपवाड़ा, शोपियां, उड़ी, बडगाम, पुंछ, राजौरी से, कि अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली। अल्फाज उनको ईद का महीना है, बिल्कुल रमजान का महीना चल रहा है, तनख्वाहें नहीं, बच्चों को पालेंगे कैसे? अपने माँ बाप का इलाज कैसे कराएंगे वो जो बुजुर्ग हो गए हैं? इसलिए उनको पता कीजिए। और मैं तो एक बात है अल्फाज आपके माध्यम से भेजता हूं, आज आपने टॉपिक ही ऐसा छेड़ दिया है
कि अभी तो हमने 2 ही मुद्दे किया, अभी मैंने कुछ और मुद्दों की तरफ भी आ रहा है कि एलजी साहब, आप इनको जब तक ये पक्के नहीं होते, परमानेंट नहीं करते, इनकी तनख्वाह बढ़ाइए और 30,000 रुपया तनख्वाह कीजिए। नंबर 1, मिनिमम वेजेस